हाँ जी। चलिए, तो बिल्कुल हम लोग इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। एसईओ, एसईओ क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है एसईओ का? हाँ जी सर। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? ओके। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मुझे ये बताइए कि सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन क्या होता है? हुँ, मैंने कभी पढ़ा नहीं है इसके बारे में, थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। सोचिए 1 मिनट। सर्च इंजन जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी मतलब कुछ भी जैसे हम सर्च करते हैं ऑन सोशल मीडिया, इंटरनेट वैसे कुछ? हाँ, आपने गूगल का नाम सुना है? हाँ जी। आपने बिंग का नाम सुना है? हाँ जी। आपने याहू का नाम सुना है? हाँ जी। ये सारे जो हैं सर्च इंजन हैं। समझ में आया? ये हाँ सब जी। क्या है? सर्च इंजन जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? जहाँ हम जहाँ इन्फॉर्मेशन पे हम हाँ, सर्च करते हैं। हाँ, सर्च करते हैं। तो सबसे पहले रूल ऑफ अच्छा मुझे ये बताइए कि जो सर्च इंजन होता है उससे हमको क्या फ़ायदा होता है? अगर हमें कुछ भी मतलब पूछना हो मतलब अगर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कुछ भी डाटा मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी हो हमें, तो वो हम गूगल पे ऑनलाइन कर सकते हैं सर्च और हमारा काम ईज़ी हो जाता है इससे लाइक हमें उसी टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वेट नहीं करना पड़ता। गुड, ठीक है। तो देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होता है? सबसे पहले ये समझने के लिए सबसे पहले हमको सर्च इंजन समझना पड़ेगा कि सर्च इंजन क्या होता है, ठीक है? तो आपको स्लाइड 1 मिनट स्लाइड अभी आपको नहीं दिख रही होगी, है ना? स्लाइड में दिख रही है। अब स्लाइड दिख रही है आपको? हाँ जी। देखो रोल ऑफ सर्च इंजन सबसे पहले समझना है हमको कि रोल ऑफ सर्च इंजन क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपको अपने आस-पास कोई सैलून सर्च करना है, कोई स्टारबक्स नियर मुंबई में कहीं पे मुंबई गई हैं आप और आपको स्टारबक्स सर्च करना है। कहीं दिल्ली में हैं आप और आपको स्ट्रीट फूड सर्च करना है या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करना है। तो आप क्या करती हैं? मान लीजिए कि आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, मान लीजिए आपके पास मोबाइल जैसी कोई डिवाइस ही नहीं है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगी? अम, मैं बाहर अपने किसी दोस्त से या फिर अपने किसी फैमिली रिलेशन में किसी मतलब जो भी मेरे हैं उनसे पूछूँगी। हाँ, यही करेंगी ना आप। अपने दोस्त से पीयर्स जो है फैमिली मेंबर्स हैं उनसे आप पूछेंगी, यही होता है। तो फिज़िकल वर्ल्ड में क्या होता था कि हम कोई भी चीज़ हमको चाहिए होती तो हम सर्च करते थे और अपने नियर बाय जाके चेक करते ही क्या कोई इंस्टीट्यूट अवेलेबल है क्या डिजिटल मार्केटिंग करवाने के लिए, है ना? फिर आपके हाथ में मैंने मोबाइल दे दिया, फिर जब मोबाइल दिया तो फिर क्या हुआ? तब मेरे को कुछ भी सर्च करना होता था तो मेरे को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं उसी टाइम अपने मोबाइल से सर्च कर सकती हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में आई, जब भी कस्टमर को कोई भी चीज़ की क्वेरी होती है, तो वो क्या करता है? सर्च इंजन पे क्या करता है? टाइप कर देता है और ये दिख रहा है आपको? आपको मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड आंसर्स मिल जाते हैं। इतने सारे आंसर्स अवेलेबल होते हैं गूगल में, लेकिन हमको मोस्ट रिलेवेंट जो हमारी क्वेरी से मैच करते हैं, वही हमको दिखते हैं ना। यदि आपने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया है, तो आपको क्या दिखेगा? वही दिखेगा ना, उससे रिलेटेड ही। कभी आपको पैंट शर्ट या फिर मेन्स वियर तो नहीं दिखने लगेगा। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ इस जी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी चीज़ें सर्च करते हैं, तो सर्च इंजन हमारी मदद करता है, रिलेवेंट पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में जाता है और ढूँढता है रिलेवेंट आंसर्स एंड इन्फॉर्मेशंस। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी। ठीक है? तो
एक एक यहाँ पे कंडीशन दी है, सॉरी, एक कंडीशन दी है यहाँ पे कि एक एक स्नेहल नाम की लड़की है, ठीक है? जिसका कॉलेज का फर्स्ट डे है और उसको कॉलेज की ड्रेस क्या है, उसके हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्ड टी-शर्ट है। अब उसको वो चाहिए, तो ऑनलाइन उसको सर्च करना है, तो वो क्या करेगी? सर्च बॉक्स में जाके वही टी-शर्ट लिख देगी। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी। फिर उसको बहुत सारे रिज़ल्ट दिखेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे बहुत सारे रिज़ल्ट। इन हाँ जी। रिज़ल्ट इन रिज़ल्ट में आप देखेंगे कि इसको सब मान लो कि बहुत सारे ब्रांड हैं, जिसमें मिंत्रा भी दिख रहा है, अजियो भी दिख रहा है और भी बहुत सारे हैं। पर स्नेहल जो है वो अजियो की वेबसाइट पे गई और उसने वहाँ पे जाके शर्ट को परचेज़ कर लिया, ठीक है? जैसे ही उसने परचेज़ किया तो अजियो ने वो शर्ट जो है वो किसको डिलीवर करा दी? स्नेहल को, और स्नेहल उसको फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज पहन के चली गई। यही हुआ ना? हाँ जी सर। अच्छा, अब ये बताओ कि इस ये जो डील थी, इस डील में फ़ायदा किसको हुआ? स्नेहा का। स्नेहल का। तो एज़ ए कस्टमर स्नेहल का फ़ायदा हुआ, सर्च इंजन ने कस्टमर की मदद की। इसके अलावा आजियो से शर्ट खरीदी, तो आजियो की भी मदद नहीं हुई? आजियो को भी सेल मिली ना, ट्रैफ़िक मिला, लोग उसकी वेबसाइट पे गए और वहाँ से सामान परचेज़ किया। सामान परचेज़ किया तो क्या हुआ? उसको भी रेवेन्यू मिला ना। हाँ जी सर। तो इसका मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि सर्च इंजन जो होता है ना, वो 2 लोगों की मदद करता है। किसकी-किसकी? पहली कस्टमर की और दूसरी ब्रांड्स की, ठीक है? ब्रांड को इससे क्या मिलता है, मान लो तुम गई केवल अजियो की वेबसाइट पे, तो उससे उसको ट्रैफ़िक मिलेगा, भले ही तुमने सामान नहीं खरीदा। मान लो तुम उनकी वेबसाइट पे गई और वहाँ पे तुमने इन्फॉर्मेशन अपनी फ़िल अप करके चली आई तुम, तो भी उनको लीड्स मिल गई और मान लो तुमने सामान परचेज़ कर लिया, तो आपको रिवेन्यू भी मिल गया। सही बोल रहे हैं ना? तो मतलब सर्च इंजन जो है उसने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सर्च इंजन जो है, उसने कस्टमर की भी मदद की और ब्रांड की भी मदद की। आया समझ में? हाँ जी सर। अब मुझे ये बताओ इति कि ये जैसे उसने हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रिप्ड टी-शर्ट सर्च की थी, तो गूगल के पास वो हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रिप टी-शर्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? अ, मतलब जो भी कंपनी है उसने अपनी इन्फॉर्मेशन गूगल में लाइक अपनी वेबसाइट बनाई थी हाँ। हाँ, हाँ, सही बोली है, सही बोली। ताकि किसी ने सर्च करा ताकि उसकी वेबसाइट आई तो उसको वो प्रोडक्ट मिला। हाँ, हाँ, गुड, गुड। समझ में आया? देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत सारे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल प्रोवाइड कराता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता है? ब्रांड्स। जैसे मान लो मेरी आजियो की कंपनी है तो मैं अपनी वेबसाइट पे ये सारे कीवर्ड डालूँगा जिससे कि सर्च इंजन को पता चले कि हाँ, मेरी मेरी वेबसाइट पे क्या सामान बिकता है, ठीक है? जैसे ही कस्टमर कोई क्वेरी करता है और वो वही कीवर्ड मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, सर्च इंजन क्या करता है दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है। आ रहा है समझ में? हाँ जी, हाँ जी सर। सर्च इंजन जो है वो खुद से कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं करता। सर्च इंजन क्या करता है, केवल दोनों का ब्रांड को कस्टमर से कनेक्ट कर देता है। ये समझ में आया? ब्रांड को कस्टमर से कनेक्ट कर देता है, ठीक है? तो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ना, इसको 1 मिनट पढ़िए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? इसको पढ़िए।
पढ़ लिया आपने? हाँ जी सर। ठीक है। जो मैंने बताया इसमें वही लिखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ जी सर। अब देखिए, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होता है और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है? तो सबसे पहले उसके पहले आपको फ्रंट एंड और बैक एंड ऑफ द सर्च इंजन पता होना चाहिए। तो आप अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जैसे ही आप गूगल में कुछ सर्च करती हैं, गूगल में आपने कुछ भी सर्च किया तो बहुत सारे रिज़ल्ट दिखते हैं आपको, दिखते हैं ना? हाँ जी सर। कभी ऐसा होता है क्या कि आप जो है, आप किस रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करती हैं? जो मुझे मतलब जैसे अमेज़न या मतलब बहुत सारी कंपनीज़ का दिखा रहा है जिससे मैं ज़्यादातर शॉप करती हूँ, उस वाली वेबसाइट पे जाती हूँ। ठीक है, उस वाली वेबसाइट पे जाती हैं। तो ये बताइए कि यदि यदि वो वेबसाइट आपको दूसरे पेज के चौथे नंबर में मिलेगी, तो आप उस वेबसाइट पे जाएँगी कि पहले पेज की किसी वेबसाइट पे जाएँगी? पहले पेज की किसी वेबसाइट पे। पहले पेज की किसी वेबसाइट पे। तो इसका मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आई। क्या समझ में आई मुझे? कि ये सर्वे ये कहता है सर्वे क्या कहता है? सर्वे ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो है 95% लोग जो है वो फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद 92% लोग जो है वो सेकंड लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद 84% लोग थर्ड लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर ये रेशियो बहुत ज़्यादा गिर के और ये अराउंड 52% हो जाता है कि लोग चौथी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। समझ में आया आपको? हाँ जी सर। तो इसका मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अब आपने ये बताइए, आपने डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करी है? आपने वो पैसे इन्वेस्ट किए ना उसके ऊपर 3-4 हज़ार रुपए, 5,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए। जब आप इन्वेस्ट कर रही हैं तो आपको केवल शौक के लिए तो आपने वेबसाइट बनाई नहीं है। आप क्या चाहती हैं? आप ये चाहती हैं ना कि मैं मेरी इस वेबसाइट से सामान बिके और लोगों को और सामान बिके और मुझे कुछ रिवेन्यू मिले। यही चाहती हैं ना? कि मैंने 4,000 रुपए स्पेंड किए तो मैं 40,000 रुपए इससे कमाऊँ। तभी तो आप पैसे स्पेंड कर रही हैं। हेलो, हाँ हेलो, जी सर। सही बोल रहे हैं ना हम? हाँ जी। कि जब आपने 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आप उससे 40,000 रुपए कमाना चाहती हैं ना? तो वो तो मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट जो है वो दूसरे पेज के और 9वें नंबर पे दिख रही है। हमेशा कोई कुछ भी क्वेरी सर्च कर रहा है, भले ही वो चीज़ आप बेच रही हैं, बट आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में दिख ही नहीं रही है। तो कभी ऐसा होगा कि आपकी वेबसाइट को रिवेन्यू मिलेगा? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब एक चीज़ मुझे समझ में आई ओवरऑल इतनी बात की हमने, तो हमको एक चीज़ ये समझ में आई कि बिज़नेस उसी को मिलता है जो टॉप 3 या 4 या 5 नंबर पे होता है ना? तो यदि हमको बिज़नेस चाहिए, तो हमको टॉप 1, 2, 3, 4 में आना ही पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी सर। तो ये काम करने में कौन हमारी मदद करता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। समझ में आया? सर्च इंजन हाँ जी सर। ऑप्टिमाइज़ेशन इसमें हमारी मदद करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एक प्रोसेस होती है, जिसमें हम जो हमारा सर्च इंजन है, हम उसकी गाइडलाइंस को फ़ॉलो करते हैं। जो भी उसने गाइडलाइंस बनाई है कि आप यदि अपनी वेबसाइट को ऐसे रिप्रेज़ेंट करेंगे, आपकी वेबसाइट पे एसएसएल लगा हुआ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी चेकलिस्ट को हम फ़ॉलो करेंगे, तो गूगल ये कहता है या कोई भी सर्च इंजन ये कहता है कि हम आपकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज में रैंक करा देंगे। आया समझ में? तो हाँ जी इसी सर। इसी पूरी प्रोसेस को कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। आया समझ में? हाँ इस जी सर। हाँ जी। ठीक है। अब आगे आगे हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है? अब क्या है फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ द सर्च इंजन। अच्छा, इति हम लोग ने अभी पढ़ा था ना फ्रंट एंड बैक एंड याद है कुछ आपको? हाँ जी सर। हाँ जी। क्या होता है फ्रंट एंड? फ्रंट एंड वो होता है मतलब जो लोगों को दिखता है।
हाँ, हाँ, हाँ। और जो बैकएंड होता है उससे हम एडिट करते हैं और मतलब हमारा डैशबोर्ड वगैरह वो सब हम हमारे वो सब हमें दिखता है। हाँ, 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 तो देखिए, जैसे कि वेबसाइट थी ना, अभी ये जो आपने बताया वेबसाइट के लिए बताया ना, कि वेबसाइट का फ्रंट एंड क्या है, यूज़र इंटरफेस, कलर, लोगो, सीटीए ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, फ्रंट एंड है। और बैक एंड क्या है, वर्डप्रेस का सीएमएस जो हमको दिखता है, जहाँ से हम चेंजेस करते हैं, ठीक है? उसी तरीके से जो स्मार्टफ़ोन का एग्ज़ाम्पल दिया है, कि जो हमको सामने से दिखता है वो क्या है, उसका फ्रंट एंड है, टच स्क्रीन, यूआई, यूएक्स और बैक एंड क्या है, चिपसेट वगैरह, बैटरी वगैरह, ठीक है? तो जिस तरीके से वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड होता है, सेम उसी तरीके से सर्च इंजन जो होता है ना, सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बहुत सारे हैं, बिंग हो गया, इन सब का भी फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। समझ में आया आपको? इसका भी हाँ एक जी फ्रंट सर। एंड और बैक एंड होता है। जो इसका फ्रंट एंड होता है ना, जो उसका फ्रंट एंड होता है सर्च इंजन का, उसको क्या कहा जाता है? एसईआरपी। क्या कहा जाता है? SERP सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। हाँ, और जो इसका बैक एंड होता है, उसको कहा जाता है सर्च इंजन एल्गोरिदम। क्या कहा जाता है? सर्च इंजन सर्च एल इंजन एल्गोरिथम। एल्गोरिदम, ठीक है? अब देखो, ये एसईआरपी होता क्या है? Search engine result page are the web pages delivered to the end user when they are searching something online by using the Google. These web pages are organized in a certain order and provide the relevant information. ये देखिए, जब भी आपने गूगल में कुछ सर्च किया तो इस तरह की आपको एक स्क्रीन दिखती है ना, ये वाली स्क्रीन। ये जो स्क्रीन होती है ना, इसको आज से आप क्या बोलेंगी? आप इसको फ्रंट पेज नहीं बोलेंगे, आज से आप इसको क्या बोलेंगी? एसईआरपी। क्या बोलेंगी? SERP। हाँ, देखो, जैसे मैं कोई चीज़ सर्च करके दिखा रहा हूँ आपको। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी सर। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? इस पे ये जो इतने सारे रिज़ल्ट दिख रहे हैं ना, इसको हम इस पे ये जो फ्रंट पेज है, इसको हमने एसईआरपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज कहा जाता है इसको, ठीक है? इसको क्या कहा जाता है? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। ये देखो, ये दिख रहा है? डिजिटल अकेडमी डॉट इन फिज़िक्स वाला, आईएसबी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये सारी चीज़ें दिख हाँ रही हैं जी सर। आपको? इसको हाँ क्या जी कहा सर। जाता है? इसको सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज एसईआरपी कहा जाता है, ठीक है? अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अच्छा ये बताइए कि ये जो पेज दिख रहा है आपको, इसमें आपको क्या-क्या दिख रहा है? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ के लिए जो वेबसाइट्स बना रखी हैं जिन लोगों ने, उनकी वेबसाइट्स दिख रही हैं ठीक है, और मतलब बस यही दिख रहा है और क्या दिख रहा है? ठीक है। नीचे आएँगे तो अब क्या दिख रहा है? अब उसके बारे में जो कोर्स के बारे में जो उन लोगों ने बता रखा है कि मतलब पूरा डेटा दे रखा है वो और उसके नीचे भी कुछ वेबसाइट्स हैं। हाँ, ठीक है, उसके और ये क्या है? ये उससे रिलेटेड जो लोग मतलब और ज़्यादा मतलब सर्च कर रहे हैं सजेशंस एक तरीके से। हाँ, ठीक है। और थोड़ा-सा नीचे आते हैं। ये क्या है? वीडियोज़ यूट्यूब से लेके जो लिंक जैसे डालते हैं वो वाला सीन। हाँ, वीडियोज़। ये क्या है? ये भी उन्हीं का लिंक है। ये क्या है? ये जिसमें से दो दो यूट्यूब्स का है और एक हुँ, किसी और आई गेस उसका है। इंटरशाला का, हाँ, ठीक है। अब आप थोड़ा-सा ऊपर जाइए तो यहाँ पे देखिए, आपको कुछ रिज़ल्ट दिख रहा है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड करके रिज़ल्ट दिख रहा है ये स्क्रीन पे। हाँ जी सर। इसको क्या कहा जाता है पता है आपको? क्या? ये एड्स रन हो रहा है, एड्स। जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ना, सर्च गूगल के एड्स, ये गूगल का एड है। स्पॉन्सर्ड ये एड है। जिस जिस वेबसाइट के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा है ना, उन लोगों ने एड रन किया हुआ है
हमारी लोकेशन पर। आगे ये क्या होता है ओके। ये हम समझेंगे। ये देखो यूडमी, यूडमी की लिंक दिख रही है आपको? यहाँ पे ऐड दिख रहा है आपको? हाँ, नहीं। ये मतलब कि ये जो है ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। अब ऑर्गेनिक रिजल्ट क्या होता है? ऑर्गेनिक रिजल्ट उसको कहते हैं जब हम बहुत अच्छा एसईओ करते हैं और बिना पैसे खर्च किए हम फर्स्ट पेज ऑफ एसईआरपी पे आ जाते हैं, तो इस सॉरी, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक रिजल्ट। ठीक है? तो सेम हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमको एसईआरपी में क्या-क्या दिखता है। देखो ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखते हैं, सर्च रिजल्ट दिखते हैं, एसईआरपी दिखता है, पीपल आल्सो आस्क दिखता है, फीचर्ड इन स्निपेट दिखते हैं, नॉलेज पैनल दिखते हैं, सर्च एड, शॉपिंग एड, यही सब दिख रहा है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया। हाँ जी। ठीक है। अब देखो सर्च इंजन एल्गोरिथम क्या है, पढ़ो इसको 1 मिनट। सर क्या बोला अभी आपने? हम ये कह रहे हैं कि स्क्रीन में आपको सर्च इंजन एल्गोरिथम दिख रहा है। हाँ इसको जी, हाँ जी। इसको पढ़िए एक बार, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ओके। डन सर। पढ़ लिया आपने? हाँ देखिए जी। हमको जिसको खुश करना है ना, जिसको हमको जो हमारी मदद करेगा फर्स्ट पेज ऑफ एसईआरपी में आने के लिए, मतलब जो टॉप 4 लिंक है ना, उसपे यदि हमको आना है तो हमको किसको खुश करना पड़ेगा? सर्च इंजन एल्गोरिदम को। हमको इनकी कंडीशंस माननी पड़ेंगी। लिखा है हाँ इसमें जी। सर्च इंजन एल्गोरिदम एक कलेक्शन है मल्टीपल सॉफ्टवेयर कोड का और कुछ रूल एंड रैंकिंग सिस्टम है, क्योंकि जिसकी मदद से हमारा पेज जो है वो एसईआरपी में विजिबल होता है, जब कोई कस्टमर जो है क्वेरी को टाइप करता है। आया समझ में? अब हाँ जी सर। ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग एंड रैंकिंग। आया समझ में? ये जो पूरी सर्च इंजन एल्गोरिथम कैसे काम करता है, इस प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग एंड रैंकिंग। अब ये क्या होता है? अब हम इसको थोड़ा-सा पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है एक तो। हाँ, हाउ द सर्च इंजन एल्गोरिथम वर्क। देखो, उसको समझने के लिए आपको एक सामने कहानी दिख रही है। थोड़ा-सा इसको पढ़िए फिर मैं बता रहा हूँ कि ये कहानी है क्या। ओके सर। डन सर। ठीक है, क्या समझ में आया अब इस कहानी में आपको? किशन अपनी मैथ बुक के लिए ढूँढ रहा था और मतलब अलग-अलग है। एक में किशन है वो अपनी मैथ बुक ढूँढ रहा था, स्टैक ऑफ बुक्स इन अ रूम जो कि ऑर्गनाइज़ नहीं थी और राधा ने उनको ऑर्गनाइज़ किया सब्जेक्ट वाइज़, ऑर्गनाइज़ बुक शेल्फ हो गया, उसके बाद किशन को ईज़ी हो गया मैथ बुक ढूँढने में। गुड, ठीक है, मतलब जब चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर देते हैं, मतलब जब चीज़ों को प्रॉपर्ली उनकी जगह पे सेट कर देते हैं, तब उनको ढूँढने में ईज़ी रहता है। उनके बारे में सर्च करने में ईज़ी रहता है। गुड, वेरी गुड। देखो, एक किशन नाम का लड़का है, ठीक है? उसको उसकी मैथ की बुक चाहिए थी, ठीक है?
अब वो गया कमरे में और जैसे ही कमरे में वो गया तो देखा कि पूरी बुक्स जितनी भी उसके पास बुक्स है ना, वो पूरी कमरे में फैली हुई है, ठीक है? अब ऐसे में उसको मैथ की बुक सर्च करने में सोचो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इतने में उसकी बहन आई और बोली तुम परेशान मत हो, मैं सेल्फ में बुक को द जमा देती हूँ सब्जेक्ट वाइज़। वो आई और उनने बुक को जमा दिया और पूरा ऑर्गनाइज़ कर दिया। अब वो जो है सब्जेक्ट वाइज़ उसको जो बुक चाहिए थी, वो उसने मैथ की बुक जाके वहाँ पे उठा ली। इसका मतलब कुल मिला के ये समझ में आया हमको कि यदि चीज़ें ऑर्गनाइज़ होती हैं, तो हमको वो काम करने में कम समय लगता है, एज़ कम्पेयर टू जब अनऑर्गनाइज़ होती हैं। यही समझ में आया ना? जो हाँ जी स सर। जो सर्च इंजन का थिंकिंग मॉडल है ना, वो सेम इसी पे काम करता है। जो मैंने अभी आपको क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग और रैंकिंग बताया ना, वो इसी चीज़ पे ऊपर काम करता है। देखो, ये जो आपको स्टैक्स ऑफ बुक दिख रहा था ना, जो इतनी सारी बुक्स हैं, ये जानती है क्या? ये जो कंटेंट डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब पे एक दिन में पता है आपको लाखों वेबसाइट बनती है, लाखों। जैसे अभी आपने भी एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है? अब आपने जो वेबसाइट बनाई है, तो वो गूगल को कैसे पता चलेगी कि वो किससे रिलेटेड है? बताइए आप। ये अ, जानने हाँ, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी बुक्स मतलब एक दिन में लाखों वेबसाइट बनती है, लाखों वेबसाइट में लाखों बहुत ज़्यादा कंटेंट भी डलता होगा। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, गूगल को हाँ। गूगल को कैसे पता चलेगा कि इति की वेबसाइट जो है वो किससे रिलेटेड बनी हुई है? गूगल को कैसे पता चलेगा कि वो स्किन केयर से रिलेटेड है, कि वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, ये सब उसको कैसे पता चलेगा? मेरे जो मैं हैशटैग्स और जो कंटेंट मैं डालती हूँ उससे। हाँ, देखो, ये उसको कैसे पता चलेगा? जैसे ही तुम्हारी वेबसाइट बनी ना, जैसे ही तुमने वेबसाइट बनाई ना, गूगल के क्या होते हैं सर्च इंजन बॉट्स कहा जाता है या क्रॉलर कहते हैं या स्पाइडर कहते हैं। तुरंत वो गूगल आपकी वेबसाइट में उनको भेजता है, वो हमको दिखते नहीं हैं। वो एक तरह के सॉफ्टवेयर कोड्स होते हैं, समझ में आया? वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं और बैठ के हमारे कंटेंट को पढ़ने लगते हैं। ये जो राधा है वो कौन है? सर्च इंजन की बॉट है। वो आके बैठ के प्रॉपर्ली पढ़ रही है। समझ में आया? इसके बाद वो जैसे ही क्रॉलर पढ़ लेगा ना आपके कंटेंट को, मान लो कि आपकी वेबसाइट स्किन केयर से रिलेटेड है, तो वो जाके जो गूगल का डेटाबेस है ना, उसमें जहाँ पे स्किन केयर वाला पोर्शन होगा, वहाँ पे जाके उसको फिट कर देगी। आया समझ में? वहाँ पे जाके उसको फिट कर देगी। जैसे ही मान लो मैंने स्किन केयर से रिलेटेड कुछ भी सर्च किया, तो अब चीज़ें ऑर्गनाइज़ हैं, तो आपको लगता है कि गूगल को टाइम लगेगा चीज़ें हमें हमारे सामने दिखाने के लिए? वो जाएगा स्किन केयर वाले सेक्शन में और वहाँ से इति की वेबसाइट को उठा के लेके और हमारे सामने दिखा देगा। यही होगा ना? और मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो इन्फॉर्मेशन मुझको मिल जाएगी। यही होगा ना? हाँ जी। तो जो क्राउलिंग होती है ना, ये देखो, ये वाली स्लाइड में ही समझाता हूँ मैं। जैसे ही तुमने वेबसाइट बनाई ना, तो क्राउलर जब तुम्हारी वेबसाइट पे आए और उनने कंटेंट को पढ़ा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है क्राउलिंग। क्या कहा जाता है? क्राउलिंग। जब स्पाइडर्स को ये समझ में आ जाता है कि इति की वेबसाइट जो है वो स्किन केयर से रिलेटेड है, तो वो उसको अपने डेटाबेस में जाके रख देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है इंडेक्सिंग। क्या कहा जाता है? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग। जब फिर वो क्या करते हैं, वो अपने लेवल पे एक अंदर ही क्वेरी को टाइप करते हैं स्किन केयर से रिलेटेड और वो देखते हैं कि इति की वेबसाइट बाहर निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है, सर्वर पे लोड हो रही है कि नहीं हो रही है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस कहा जाता है रेंडरिंग, ठीक है? और रैंकिंग आपको पता ही है कि जो आपने टाइप किया तो बहुत सारे रिजल्ट आपको दिखते हैं एसईआरपी पे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रैंकिंग। समझ में आया? हाँ क्रॉलिंग जी। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग एंड रैंकिंग। आ गया समझ में? क्रॉलर जो होते हैं वो 24 घंटे घूमते रहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे।
जैसे ही कोई नई वेबसाइट आई, उस पे जाते हैं, उसके कंटेंट को पढ़ते हैं, इस प्रोसेस को क्रॉलिंग कहते हैं। फिर वो जाके डेटाबेस में सेट कर देते हैं, इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। फिर अपने लेवल पे क्वेरी को रन करते हैं और उसको रन करने के बाद देखते हैं वो लोड होके बाहर आ रही है कि नहीं, इसको रेंडरिंग कहा जाता है। और लास्ट में जब भी कोई कस्टमर क्वेरी को टाइप करता है, तो उसके सामने जो रिज़ल्ट दिखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? रैंकिंग कहा जाता है। आया समझ में? हाँ जी सर। एक बार आप बताएँगे मुझे? बताइए, जो नहीं सर बनेगा मैं बता ऐसे ऐसे तो नहीं बताया जाएगा मेरे से अभी, जस्ट मतलब ऐसे रैंकिंग लिस्ट, ट्रैफिक 1 मिनट सोच लो, 1 मिनट सोच लो। अभी मैं क्लियर कर दूँगा। 1 मिनट सोच के बताओ। आप एक बार फिर से बता दो मेरे को, मैं फिर बता दूँगी। एक बार मेरे को फिर से बता दो। ठीक है। छोटा-छोटा ही, पूरा क्लियर नहीं, डेफिनेशन नहीं, छोटा-छोटा ही बता दो ऐसे। हाँ, देखो, जैसे इति की वेबसाइट बनी है, इति की वेबसाइट अभी ब जैसे तुमने बना ली वेबसाइट, हाँ जैसे जी। तुम्हारी वेबसाइट बनी, आपकी वेबसाइट तो लाइव है ना? आपकी वेबसाइट पे हाँ। क्rawlers आ गए होंगे। वो क्rawler आपकी वेबसाइट पे आते हैं और आपके कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आया? इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रालिंग। जब उनको समझ में आ जाता है कि आपके पेजेस किससे रिलेटेड हैं, तो वो जाके उस सेगमेंट में जाके रख देते हैं अपने डेटाबेस में, जो उनकी लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ पे रख देते हैं। इस प्रोसेस कहा जाता है इंडेक्सिंग, ठीक है? इतना समझ में आया? अ, हाँ। ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या होता है कि वो अपने लेवल पे किसी क्वेरी को लोड करके देखते हैं कि आपकी वेबसाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, जब भी कोई वो कस्टमर वो क्वेरी को टाइप कर रहा है। इस प्रोसेस को रेंडरिंग कहा जाता है और रैंकिंग आपको पता है, जो आप गूगल में दिखती है ना आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फ़ोन नंबर पे, उसको रैंकिंग कहा जाता है। और मान लीजिए हमारी ये चारों प्रोसेस बहुत आसानी से हो गई। गूगल ने जो हमारे लिए रूल्स बनाए हैं, उसको हमने फ़ॉलो करते हुए सारी चीज़ें कर ली, तो आपको पता है कि हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे दिखेगी और हमें ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक मिलेगा। मतलब कि बिना पैसे खर्च किए लोग हमारी वेबसाइट पे आएँगे और हमारी वेबसाइट से सामान को परचेज़ करेंगे। आया समझ में? सॉरी, हाँ जी। आया समझ में आपको? हाँ। थोड़ा-सा कोशिश करो बताने की। क्रॉलिंग मतलब क्रॉलिंग प्रोसेस हो गया जिससे कि सर्च इंजिन्स को पता चलता है कि हमारी वेबसाइट पे कोई न्यू अपडेट आई है या फिर लाइव है वो, ऐसा कुछ। और इंडेक्सिंग से मतलब सर्च इंजिन्स जो मतलब आफ्टर क्रॉलिंग सर्च इंजिन्स जो होते हैं 2 सेकंड। आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्च मतलब एक तरीके से इंडेक्सिंग क्रॉलिंग के बाद जो सर्च इंजिन्स होते हैं, वो हमारा जो डाटा होता है उसको एक जगह पे कहीं, जैसे कि एक फ़ोल्डर में या फिर कहीं और एक पूरा उसमें स्टोर करके रखते हैं मतलब सेफली। हाँ, सही बोल रही हैं। फिर? मगर रेंडिंग रेंडिंग आफ्टर इंडेक्सिंग, रेंडिंग मतलब एक सर्च इंजिन जैसे एक वो होता है, प्रोसेस टाइप हो गया, जैसे कंटेंट को या वेब पेज को ऐसा कुछ, मतलब कैसे, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स तक पहुँचाना, यूज़र तक पहुँचाना। जैसे कोई सर्च कर रहा है तो जो उस टाइप की इन्फॉर्मेशन यूज़र्स तक पहुँचाना, हमारे कंटेंट को आगे बढ़ाना। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और रैंकिंग मतलब जो हमको रिज़ल्ट दिखते हैं, वो क्या हो गए? रैंकिंग हो रैंकिंग हो गए, और उसके बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो गया, जैसे कि बिना पैसे दिए विजिटर्स, मतलब हमारी वेबसाइट आगे जा रही है बट बिना पैसे दिए। हाँ, तो इस प्रोसेस को क्या इस ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ना, इसको कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। मतलब हमने ऐसी इतना अच्छा एसईओ किया हुआ है कि हमारी वेबसाइट जो है वो ऑटोमैटिकली बिना पैसे खर्च किए दिख रही है। किसको? यूज़र्स को दिख रही है, जो लोग क्वेरी को यूज़र्स को दिख सर्च रही कर है। रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ जी। ठीक है। अब क्या होता है कि जो टोटल एसईओ है ना, जो एसईओ होता है हेलो, हाँ जी, हाँ देखिए जी। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जो एसईओ होता है ना, उसको ये जो 4 प्रोसेस मैंने बताई आपको,
पहली क्रॉलिंग हो गई, दूसरी इंडेक्सिंग हो गई, तीसरी रेंडरिंग हो गई और चौथी क्या हो गई रैंकिंग हो गई। इन चारों प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया किया गया है। मतलब ये जो पूरी प्रोसेस थी इसको एसईओ कहते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो एसईओ है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है टेक्निकल एसईओ जिसमें हम वेबसाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, कि हम अपनी वेबसाइट के टेक्निकल पोर्शन में कैसे चेंजेस करें, तो हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक करे। दूसरा होता है ऑन पेज एसईओ जिसमें हम वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर काम करते हैं और तीसरा होता है ऑफ पेज एसईओ जिसमें हम बाहर से कैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आएँ इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये पूरी प्रोसेस जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है टेक्निकल, दूसरा ऑन पेज एसईओ और तीसरा ऑफ पेज एसईओ। अब ये क्या होता है ये आपको अभी समझ में आने लगेगा धीरे-धीरे एसईओ के पूरे जो हम जर्नी होगी उस पे, ठीक है? तो ये तो आपने पढ़ लिया कि क्रालिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, रेंडरिंग और रैंकिंग क्या होती है और इससे हमको ट्रैफिक और रेवेन्यू मिलता है, ठीक है? अब जो टेक्निकल एसईओ होता है ना, उससे हमको क्या फ़ायदा होता है, उससे हमको जो क्रालिंग होती है, इंडेक्सिंग और रेंडरिंग ये 3 चीज़ हमारी बेटर होती है, यदि हमने टेक्निकल एसईओ जो है वो बहुत अच्छे से कर लिया तो। लिखा है ना, टेक्निकल एसईओ ऑप्टिमाइज़ेज़ द क्रालिंग एंड इन्फ्लुएंसेस द इंडेक्सिंग एंड रेंडरिंग। अब ये क्या होता है? ये डेफिनिशन लिखी हुई है, इसको 1 मिनट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? Makes the website faster, easier to crawl and understand for search engines. Only sir. पढ़ लिया आपने? हाँ जी। देखो टेक्निकल एसईओ क्या होता है? टेक्निकल एसईओ योस्ट आपको दिख रहा है योस्ट? जानते हो ये योस्ट क्या है? योस्ट जो है एसईओ के फील्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि कई सालों से एसईओ के फील्ड में काम कर रही है। अब मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरी बात की कुछ वैल्यू होगी ना? सेम उसी तरीके से योस्ट जो है वो बहुत सालों से काम कर रही है, इसीलिए उनने एक डेफिनिशन दी है कि जो टेक्निकल एसईओ होता है, वो हमारी वेबसाइट को फास्ट बनाता है। दूसरा ईज़ियर टू क्रॉल मतलब क्रॉलर हमारी वेबसाइट को आराम से आके क्रॉलिंग कर ले, इसमें मदद करता है। और सर्च इंजन को हमारी वेबसाइट में जो कंटेंट डला है, वो समझ में आए, इन सब में मदद कौन करता है? टेक्निकल एसईओ करता है। तो ये एक चेकलिस्ट है। अब आप मुझसे पूछेंगे ना कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि हमने अपनी वेबसाइट पे टेक्निकल एसईओ कर लिया कि नहीं किया? तो ये देखो, यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट दी है। रोबोट.टीएक्सटी फाइल यदि हमारी वेबसाइट पे लगी है, साइट मैप लगा है, साइट की स्पीड अच्छी है, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ है, हमारे में 404 एरर नहीं है, ये सब क्या होता है हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है? तो इसको एक बार आप गो थ्रू करिए, ये क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको इसके बारे में एक-एक करके बताऊँगा कि अच्छा। रोबोट.टीएक्सटी क्या होती है, साइट मैप क्या होती है, ये सब। ठीक है? एक बार इसको गो थ्रू करिए। जस्ट अ सेकंड सर। हेलो। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी मम्मी। हाँ जी मम्मी क्लास में हूँ। पता नहीं। ओके मम्मी। सॉरी सर। segments, HTML, site speed optimization, capacity management. रीड कर लिया सर। कर लिया? ये वाली स्लाइड पढ़िए। पढ़ ली सर। ये वाली स्लाइड पढ़िए।
पढ़ ली सर। पढ़ ली? देखिए, अब आप कॉपी कॉपी है आपके पास? कॉपी ली है? आपके पास है? अभी तो नहीं है। कहीं नोट डाउन कर लीजिए, मोबाइल हो तो मोबाइल में नोट डाउन कर लीजिए। और आपके लिए होमवर्क है कि आपको 404 एरर क्या होती है और 301 और 302 रीडायरेक्शन क्या होता है, इसको पढ़ना है आपको। कल मैं आपसे पूछूँगा, कल सैटरडे है ना, कल अपनी 301 एंड 302 रीडायरेक्ट्स ये जो है वो रीडायरेक्शन लिख लीजिए, 301 एंड 302 रीडायरेक्शन। और इतना लिखिए पहले। लिख लिया। और 404 एरर, लिख लिया। इसको आपको यूट्यूब पे जाइएगा और सर्च करिएगा कि ये क्या होता है, ठीक है? इसके अलावा आपको एक चीज़ और नोट कर लीजिए, एसएसएल सर्टिफ़िकेट क्या होता है? ये एसएसएल सर्टिफ़िकेट जो दिख रहा है, ये क्या होता है? ये आपको पढ़ना है, ठीक है सर, डन। एचटीटीपीएस, ठीक है? अब मुझे ये बताइए कि अभी पढ़ने का है मूड आपका तो बता दीजिए मुझे, तो फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं, हाँ, ठीक है सर। ठीक है? हम लोग जो है 9:20 पे मिलते हैं, ठीक है सर। ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, हो गया, 9:20 पे मिलते हैं।